राकेश और सरिता बहुत ही खुश थे क्योंकि 5 साल बाद उनके घर नन्हा मेहमान जो आने वाला था। धीरे धीरे 9 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर एक रात सरिता के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। राकेश सरिता को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया। हालत बहुत ही सीरियस थी, इसलिए डॉक्टर को सरिता का ऑपरेशन करना पड़ा और सरिता ने एक बच्ची को जन्म दिया। भाई साहब, आपकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मेरे घर में लक्ष्मी आई है। मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? देखिए, मेडिकल हिस्ट्री में बहुत बार कुछ अलग चीज हुई है। आपने देखा होगा कोई बच्चा जन्म से अंधा होता है, किसी के हाथ में दिक्कत होती है तो कभी किसी के पैर में। ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना कि बच्चा नॉर्मल ही पैदा हो। अब ऐसे क्यों बोल रही हो डॉक्टर? क्या हुआ बताइए ना, सब ठीक तो है ना? वेल, आप मेरे साथ अंदर चलो। इतना कहकर लेडी डॉक्टर राकेश को अंदर लेकर गई। वहाँ एक पालने में राकेश ने जब एक बच्ची को देखा तो उसके होश उड़ गए। एक छोटी सी बच्ची पालने में लेटी हुई थी, जिसका चेहरा काले दानों से भरा हुआ था और आंखें लाल थी। वो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। ये क्या है डॉक्टर साहब? तुम्हारी पत्नी ने इसी बच्ची को जन्म दिया है। देखो, मैंने बताया था ना, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे। पहले भी हमारे हॉस्पिटल में ऐसा केस आ चुका है। उस बच्चे के भी चेहरे पर बहुत बड़ा काला निशान था और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े थे। पर आपकी बच्ची का तो सिर्फ चेहरा ही खराब है, बाकी हाथ पैर तो बिल्कुल ठीक है। आपको तो खुश होना चाहिए। राकेश डॉक्टर की बात सुनकर परेशान होने के साथ साथ हैरान भी था। जब सरिता को होश आया तो उसे भी अपनी बच्ची को देखकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। सरिता ने तुरंत खुश होते हुए अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया। देखिए जी, हमारी बच्ची कैसे मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। हाँ सरिता, पर इसका चेहरा और आंखें तो देखो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जैसी भी है, हमारी बच्ची लाखों में एक है। बाहरी सुंदरता कुछ नहीं होता। अच्छा बताओ, हम अपनी बेटी का क्या नाम रखें? मैंने तो पहले से ही सोच रखा था, हम अपनी बेटी का नाम अनोखी रखते हैं। आखिर जैसी भी थी, अनोखी उन दोनों की बेटी थी। राकेश और सरिता अपनी बेटी को छुपा कर रखते हैं ताकि कोई उसे देखकर बातें ना बनाए। बचपन में सब ठीक रहता है, पर जब वो बड़ी हुई तब असली परेशानी शुरू हुई। माँ, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने जाना है। हाँ बेटा, तुम भी जल्द ही स्कूल जाओगी। तुम्हारे पापा कल ही स्कूल में जाकर तुम्हारा नाम लिखवा कर आएंगे। स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? माँ, सच में ये बड़ा मजा आएगा। मैं भी स्कूल जाऊंगी। पर माँ, स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं बेटा, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, दूसरों की बात मत सुनना। अगले दिन राकेश और सरिता दोनों मिलकर स्कूल की प्रिंसिपल के पास गए। स्कूल की प्रिंसिपल थोड़ा आनाकानी करने लगी। वो कहती है कि वो उनकी बेटी को स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकती, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद प्रिंसिपल राजी हो गई और अनोखी का एडमिशन करा देती है। अब अगले दिन से सरिता ने अपनी बेटी अनोखी को तैयार करके स्कूल भेजा। अनोखी भी बड़ी खुश होती है। जब अनोखी अपने क्लास में जाकर बैठी तब सभी बच्चे उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। ये देख अनोखी बच्चों से लड़ने लगी। तभी क्लास में टीचर नीलिमा आई और बोली, ये कैसा शोर मचा रखा है क्लास में तुम सबने? तभी टीना नाम की एक लड़की बोली, मैडम, इस चुड़ैल जैसे दिखने वाली लड़की ने पहले लड़ाई शुरू की थी। हे भगवान, ये कैसी अजीब सी लड़की है। प्रिंसिपल मैडम ने कैसे इसे हमारे स्कूल में एडमिशन दे दिया? टीचर की ये बात सुन अनोखी बोली, क्यों मैडम जी, मुझे पढ़ने का हक नहीं है क्या? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? ये लड़की कितनी बदतमीज है। ये मेरी क्लास में कहाँ से आ गई? इसे देखकर तो दूसरे बच्चे भी पढ़ नहीं पाएंगे। क्लास टीचर नीलिमा क्लास में बैठे सभी बच्चों को तो अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन अनोखी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। लेकिन धीरे धीरे अनोखी से क्लास के सभी बच्चे दोस्ती करने लगे, क्योंकि अनोखी दिल की बहुत अच्छी थी और सबकी मदद कर दिया करती थी। पर क्लास टीचर नीलिमा को अनोखी से बहुत चिढ़ थी।
वो रोज अनोखी को कुछ न कुछ बोल दिया करती थी। फिर एक दिन नीलिमा क्लास में बच्चों से सवाल पूछ रही थी। फिर वो सबसे मुश्किल सवाल जानबूझकर अनोखी से पूछती है। अनोखी मैथ्स में कमजोर थी। अनोखी ने सवाल का जवाब गलत दिया। ये देख टीचर नीलिमा को अच्छा मौका मिल गया। फिर वो मन ही मन सोचने लगी कि वो उसे अब क्या सजा दे। आज मैं चुड़ैल की बच्ची को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कल से स्कूल आना ही भूल जाएगी। ऐसा कहकर टीचर नीलिमा ने अनोखी को कड़ी धूप में प्लेग्राउंड में खड़ा कर दिया। धूप इतनी तेज थी कि अनोखी को चक्कर आने लगा। आह, कितनी तेज धूप है, मेरा तो सर घूम रहा है, ये टीचर कितनी बुरी है। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। धूप में खड़े रहने से अनोखी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अनोखी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। साथ ही अनोखी के माता पिता को भी खबर दी गई। अनोखी के माता पिता दौड़े दौड़े हॉस्पिटल आए। तब डॉक्टर ने अनोखी का चेकअप करके बताया, आई एम सॉरी, मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आपकी बेटी मर चुकी है। क्या डॉक्टर साहिबा, कह दो कि ये झूठ है। मेरी बच्ची, ऐसा नहीं हो सकता। सुबह मेरी बच्ची अच्छे खासे स्कूल पढ़ने गई थी, फिर अचानक उसे क्या हो गया। देखिए, आप दोनों खुद को संभालिए, होनी को कोई रोक नहीं सकता। अनोखी के माता पिता सदमे में चले गए और बस रोते रहते हैं। टीचर नीलिमा को जब ये बात पता चलती है तो बड़ी खुश होती है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी ये खुशी परेशानियों में बदलने वाली है। अनोखी मरने के बाद एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और वो अपनी मौत का बदला लेने सीधा स्कूल पहुंच गई। इस टीचर की वजह से आज मैं इस दुनिया में नहीं रही। पता नहीं इस टीचर को मुझसे क्या तकलीफ थी जो मेरे साथ इतना बुरा किया। दूसरी ओर टीचर नीलिमा खुश होते हुए बोली, आज तो क्लास में पढ़ाने का मुझे अलग ही सुकून मिलेगा। चुड़ैल जैसी दिखने वाली लड़की की शक्ल अब मुझे नहीं देखनी पड़ेगी। अच्छा ही हुआ कि वो मर गई। टीचर नीलिमा की ऐसी बात सुन चुड़ैल बनी अनोखी बोली, देखो तो जरा कैसी खुश हो रही है। इसे तो जरा भी शर्म नहीं आ रही अपने किए पर। इसे तो मैं बताऊंगी, मैं इस टीचर को छोड़ूंगी नहीं। टीचर नीलिमा खुश होकर क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी। वहीं अनोखी बड़े ध्यान से टीचर नीलिमा को देख रही थी। अभी मजा चखाती हूँ इसे। ऐसा कहकर चुड़ैल अनोखी चौक पाउडर लेकर टीचर नीलिमा के चेहरे पर फेंक देती है। टीचर नीलिमा की आंखों में और चेहरे पर सारा चौक पाउडर लग गया और उसकी शक्ल बंदरिया जैसी दिखने लगी। ये देख क्लास में बैठे सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। आह! मेरी आंखों में क्या चला गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कोई पानी दे दो प्लीज। तभी क्लास में बैठा एक बच्चा जिसका नाम राजू था, वो बोला, अरे कोई पानी मत देना इस टीचर को, हमें बहुत परेशान करती थी ना। इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इस टीचर ने बेचारी अनोखी को कितना परेशान किया। मर गई बेचारी, कितनी अच्छी थी वो। सब बच्चे राजू की बात मानकर टीचर नीलिमा को पानी की एक बूंद तक नहीं देते। चुड़ैल अनोखी ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि उसकी क्लास के बच्चे उसके ना होने से बहुत दुखी है। तभी चुड़ैल अनोखी क्लास में दाखिल हुई। सभी बच्चे उसे देखकर डर गए। मुझसे डरो नहीं, मैं अनोखी हूँ। इस टीचर की वजह से मैं मर गई और चुड़ैल बन गई। हमें बहुत दुख हो रहा है तुम्हारी ऐसी हालत देखकर, लेकिन टीचर को सजा मिलनी ही चाहिए। उसके बाद चुड़ैल अनोखी ने क्लास टीचर नीलिमा के ऊपर पानी से भरी हुई बाल्टी फेंकी, जिससे उसने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। पर जब उसने अपने सामने चुड़ैल को देखा तो पागलों की तरह चिल्लाने लगी। टीचर नीलिमा की आवाज बाहर ना जाए, इसलिए क्लास के बच्चे दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। चुड़ैल, बच्चों दरवाजा खोलो, बचाओ मुझे। बहुत जल्दी भूल गई मुझे पहचाना नहीं, मैं अनोखी हूँ। क्या अनोखी? वो तो मर चुकी है। हाँ, मैं मरकर चुड़ैल बन चुकी हूँ। अब तुम जिंदा नहीं बचोगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओह,
तो तुम प्रेग्नेंट हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी डिलीवरी के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारे होने वाले बच्चे की इसमें क्या गलती। मेरी तुम्हारे ऊपर नजर हमेशा बनी रहेगी, याद रखना। 9 महीने तक चुड़ैल अनोखी टीचर नीलिमा के बच्चे होने का इंतजार करती है। जब टीचर नीलिमा की डिलीवरी हुई तब चुड़ैल अनोखी उसे मारने के लिए जा पहुंची, पर जैसे ही उसकी नजर टीचर नीलिमा के मासूम बच्चे पर पड़ी तो वो सन्न रह गई, क्योंकि उस बच्चे के दोनों हाथ ही नहीं थे। इसे तो भगवान ने ऐसी सजा दे दी जो मौत से भी बुरी है। अपने बच्चे को ऐसा देखना कितना तकलीफ देता है, हमें पता है। पर इस बच्चे का क्या कसूर था? कसूर हमारा भी क्या था जो भगवान ने हमें ऐसा जन्म दिया था? सब उनकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे बुरे कर्मों का फल है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। ये मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत की हूँ। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर चुड़ैल अनोखी वहाँ से गायब हो गई और कभी वापस नहीं आती।